Yes, good evening. Today we shall tell you grouping of capacitors. Grouping of capacitor. 10th में आपने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था. कितने मेथड थे? दो, एक सीरीज और एक पैरेलल. ऐसे यहां पे लेंगे हम. क्या है? एक हम सीरीज में और पैरेलल. तो पहले हम बता रहे हैं सीरीज. तो देखिए सीरीज में ये 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3. ये सीरीज में जुड़े हैं. या तो यूं कहें कि फर्स्ट C1 की सेकंड प्लेट C2 की फर्स्ट प्लेट से, C2 की सेकंड प्लेट C3 की फर्स्ट प्लेट से एंड सो ऑन. और C1 की फर्स्ट, C3 की लास्ट प्लेट के अक्रॉस बैटरी से या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं. या हम ये कह सकते हैं दूसरा मेथड और क्या कि बहुत सारे कैपेसिटर 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच सीरीज में हैं. कब है? जब ए से बी तक आप एक सिंगल पाथ से जा सकते हैं. एक सिंगल पाथ से. तो क्या कहेंगे? ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज between 2 points. A number of capacitors are connected in series between 2 points if we can proceed from one point to other through a single path. Through a single path. Clear? चलिए आप देखिए, हमने 3 कैपेसिटर लिए C1, C2, C3. They are connected in series between 2 points A and B, and a potential difference V is applied across them. Suppose इस C1 की फर्स्ट प्लेट को आपने प्लस Q चार्ज दिया, तो क्या होगा? माइनस Q एंड प्लस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इनर एंड आउटर साइड. और ये प्लस Q चार्ज कहां चले जाएगा? C2 की फर्स्ट प्लेट में. अब C2 की फर्स्ट प्लेट पे क्या आ गया? प्लस Q चार्ज आ गया है. फिर इंडक्शन से माइनस Q एंड प्लस Q. ये प्लस Q कहां चलेगा? C3 की फर्स्ट प्लेट पे एंड सोन ऐसे ही. फिर माइनस Q एंड प्लस Q. ये प्लस Q कहां? अर्थ में चला गया है. तो 10 चार्ज ऑन ईच प्लेट ईच Q. यानी हर प्लेट पे एक पे प्लस Q, एक पे माइनस Q. यही कहते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ईच Q. अब मान लीजिए पहले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे के अक्रॉस V2, तीसरे के अक्रॉस V3. तो V1 क्या आएगा? Q अपॉन C1. V2 Q अपॉन C2. V3 Q upon C3. Net potential difference V1 plus V2 plus V3 Q upon C1 Q upon C2 Q upon C3. V is equal to Q common 1 over C1 1 over C2 plus 1 over C3. Equation फर्स्ट. अब मान लीजिए कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस सपोज CS है. इफ CS इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगा रखा कॉम्बिनेशन का? V. तो V इज इक्वल टू Q अपॉन CS. सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या जाएगा? Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q 1 ओवर C1 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3. Q से Q कैंसिल. 1 ओवर CS 1 ओवर C1 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3. ये हमारा नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया है. अब देखिए इसके केस हम लें कि सब की कैपेसिटेंस क्या हो जाए? सेम हो जाए.
if the capacitance of each capacitor is same. तो हर कैपेसिटर की जब कैपेसिटेंस सेम होगी तो क्या होगा देखिए, if the capacitance of each capacitor is same, यानी C1 की भी वैल्यू C, C2 की भी वैल्यू C, C3 की वैल्यू C, तो क्या आएगा 1 over CS 1 over C plus 1 over C plus 1 over C और 1 over CS 3 upon C और CS is equal to C by 3 और N कैपेसिटर हो तो CS is equal to C upon N। तो यदि सबकी कैपेसिटेंस सेम है तो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगी C by N, वेयर N इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो आप क्या देख रहे हो कि टोटल कैपेसिटेंस कम हो जाती है, टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब नंबर 1 देखिए, फर्स्ट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम है, सेकंड जो टोटल कैपेसिटेंस है वो समान है किससे, मिनिमम से, जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस है उससे भी कम आएगी। टोटल कैपेसिटेंस V1 प्लस पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस 3 एंड सो ऑन। फोर्थ V इक्वल टू Q अपॉन C है, तो देखिए जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। Smaller is the capacitance, larger is the potential difference। तो अब आपको क्या बताया है कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो नेट कैपेसिटेंस कम हो जाती है। तो इसमें और क्या बताया है कि इस कैपेसिटेंस सेम है तो CS is equal to C by N। मान लीजिए कि हम कहें कि 5 कैपेसिटर है, कितने 5 कैपेसिटर्स, each of capacitance 10 माइक्रोफैराड, तो टोटल कैपेसिटेंस CS क्या आएगी C अपॉन N, यानी 10 अपॉन 5 टू माइक्रोफैराड। तो एक बार तो कैपेसिटेंस कम, चार्ज सब पे सेम रहेगा, टोटल कैपेसिटेंस जो लोएस्ट कैपेसिटेंस है उससे भी कम, पोटेंशियल डिफरेंस इनके होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और स्मॉलर इज द कैपेसिटेंस, लार्जर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम एक आपको इस छोटा सा एक न्यूमेरिकल बताएंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या है, सपोज आपको 3 कैपेसिटर्स हैं, C1 2 माइक्रोफैराड, C2 3 माइक्रोफैराड, C3 4 माइक्रोफैराड। कहां कनेक्ट है, सीरीज में, और हमने इनके अक्रॉस 130 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है। तो देखिए क्या कहेंगे, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड, they are connected in series across a battery of potential difference 130 volt। तो हमें क्या बताना है, सब टोटल कैपेसिटेंस बतानी है, चार्ज बताना है कितना है, हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पहले 1 over CS
1 over C1, 1 over C2, 1 over C3, 1 over CS, 1 by 2, 1 by 3 plus 1 by 4. 1 upon CS, 12, 6 plus 4 plus 3. ये आ जाता है 13 upon 12 माइक्रोफैराड, सॉरी, और CS 12 upon 13 माइक्रोफैराड। तो देखिए ये 1 माइक्रोफैराड से भी कम है, यानी जो मिनिमम है 2 माइक्रोफैराड उससे भी कम है। अब हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे, कितना चार्ज होगा। तो Q इक्वल टू CS इंटू V, 12 अपॉन 13 इंटू 10⁻6 इंटू 130, 120 टू 10⁻6 कूलम। ये चार्ज आ गया है। और V इक्वल टू Q अपॉन C1, 120 10⁻6, C1 है 2 इंटू 10⁻6, 60 वोल्ट। V2 Q अपॉन C2, 120 10⁻6, 3 इंटू 10⁻6, 40 वोल्ट। V3 Q upon C3, 120 10⁻6, 4 into 10⁻6, 30 वोल्ट। तो ये कैपेसिटेंस सबसे कम है, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा है। ये कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम है। और V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी 130 अप्लाइड के इक्वल हो जाता है। और आपको एक बात और याद रखनी है, दो कैपेसिटर हैं, सीरीज में है, तो उसकी कैलकुलेशन 1 over CS, 1 over C1 प्लस 1 over C2, 1 over CS, C1 C2, C2 प्लस C1 यानी CS, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 यानी प्रोडक्ट अपॉन सम। तो ये था हमारा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। अब लेके हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल में क्या करते हैं, जितने भी कैपेसिटर हैं उनकी फर्स्ट प्लेट या लेफ्ट प्लेट एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं और राइट प्लेट दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कैपेसिटर है C1, C2, C3 पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, और लेट ए पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across the combination। तो यह कहेगा पैरेलल में कि फर्स्ट प्लेट all capacitors are connected at one point and second plate are connected at other point। या ये कहेंगे a number of capacitors are connected in parallel between 2 points A and B if we can proceed from one point to other point through different path, through different 1, 2, 3 different paths। ठीक है, चलिए, तो ये डेफिनेशन हो रही, a number of capacitors are connected in parallel between 2 points if we can proceed from one point to other point through a number of paths। We consider 3 capacitors having capacitance C1, C2 and C3. They are connected in parallel between 2 points A and B। Let a potential difference be applied across the components। याद रखो, जब कैपेसिटर हो, सीरीज हो, बल्ब हो, कुछ भी है, इंस्ट्रूमेंट है, पैरेलल में,
तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, किसके इक्वल, अप्लाइड के ऊपर। तो क्या कहेंगे, एज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज कैपेसिटर सेम एंड इक्वल टू V। अब सपोज पहले पे चार्ज Q1 है, तो Q1 C1V, दूसरे पे चार्ज Q2 C2V, तीसरे पे चार्ज C3 Q3 C3V, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, C1V प्लस C2V प्लस C3V, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। मान लीजिए कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस Cp है, तो Q इज इक्वल टू Cp इंटू इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड Cpv C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, और Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया है। अब इसका भी स्पेशल केस बताएंगे हम। स्पेशल केस, क्या है, when capacitance of each capacitor is same, यानी C1VC, C2VC और C3VC, CPC प्लस C प्लस C 3C, एन कैपेसिटर है तो Cp इक्वल टू NC। तो यानी आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस टोटल कम हो जाती है, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो बढ़ जाती है, यानी और आपको यानी Cp अपॉन CS NC और C अपॉन N स्क्वायर अपॉन 1C से C। तो यानी जो मैक्सिमम है कैपेसिटेंस रेश अपॉन मिनिमम कैपेसिटेंस क्या आ गई, N स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। दूसरा Q इक्वल टू C है, C लार्जर Q लार्जर, और कैपेसिटेंस इंक्रीज। तो ये था आपका ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। ओके।